और कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट में इश्यूज़ है, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि यहीं से पढ़ के मैंने दूसरे ओलंपियाड्स भी निकाले हैं। तो सिर्फ मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है पीडब्ल्यू, मैं यही बोलूँगा। तो मेरा नाम आयुष बीट है, मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं जब क्लास 10th में था तब NTSC के लिए सर के वीडियोस देखता था, अलग सर के। फिर जब 11th में आया तो सर ने बैच लॉन्च किया अर्जुना जेई। तो मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने पहले ये सोच के बैच नहीं लिया था कि यही मेरा मेन जगह रहेगा जहाँ से मैं पढ़ूँगा। मैं एक जगह ऑफलाइन भी जाता था, तो 1 महीने मैंने दोनों जगह से किए। तो उसके बाद पीडब्ल्यू में मेरा जो कनेक्शन बना टीचर्स के साथ, उसके लिए मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू फॉलो किया। उसके बाद मैंने ऑफलाइन पूरा छोड़ दिया था और 11th और 12th दोनों में मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई की है। और कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट में इश्यूज़ है, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि यहीं से पढ़ के मैंने दूसरे ओलंपियाड्स भी निकाले हैं। तो सिर्फ मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है पीडब्ल्यू, मैं यही बोलूँगा। बहुत बढ़िया। किताबें आपने कोई एक्स्ट्रा लगाई थी या मॉड्यूल खरीदा था, इस बारे में बताओ। मॉड्यूल का सर किताबें पहले तो DPPs, क्लास के बाद पूरे DPPs इवन कुछ जो नहीं हुए थे मैंने वो मार्क करके रखे थे, बाद में वो रिपीट किए थे मैंने। और फिजिक्स में जैसे आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे देते क्लासमेट में, वो किए थे HC1। बाकी तो मॉड्यूल्स और जो DPPs और क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वही। लास्ट में PYQs मैंने जैसे नॉर्मल चैप्टर खत्म हुए तब भी किए और एडवांस के पहले फिर से किए थे मैंने। कभी आप टीचर पे डिपेंड रहे कि मतलब कि टीचर अगर ये करा देगा PYQs, क्योंकि जनरली बच्चों में रहता है कि सर आप चैप्टर भी कराओ, PYQs भी आप कराओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कराओ, एडवांस भी आप हम कराएं। क्या ये तुम्हें मतलब खुद से ये हो गया था कि नहीं यार ये मेरे को करना चाहिए, टीचर करा रहा है, दैट्स अ गुड पॉइंट, तुम खुद से ही रखते थे उस चीज़ को या फिर सारे वीडियो सोल्यूशन ही करते थे? नहीं, वीडियो सोल्यूशंस तो एकदम एंड में, अगर मतलब नहीं हुआ बिल्कुल मतलब कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है फिर तभी आप देखते, नहीं तो कभी नहीं देखते। और कभी अपने पे डाउट आया कि मतलब टेस्ट देते समय कि बहुत बार मेंस एडवांस के संडे था, थर्सडे को मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें 200 में 84 आए थे। अरे बाप रे। हाँ, तो वो सब तो होता है, लेकिन फिर चिल हो गया था। मैं मतलब सारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, मैं मतलब हम लोग क्लास में सारे टीचर्स यही बात बोलते हैं कि जो आपको अप्स एंड डाउन्स दिख रहे होते हैं ना, उस समय आपको लग रहा होता है कि वो आप ही के साथ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हर बच्चे के साथ फेज में हो रहा होता है। और जो कॉन्टिन्यूसली उसको फाइट करते हुए आगे चलता रहता है, जैसे इन्होंने अपने DPPs की 2 बार करे, जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको देखे, PYQs 2 बार करे, मतलब हमारे पास जो क्लास में कंटेंट दिया जा रहा है वही मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसको ढंग से कंज्यूम कर लो, लिटरली बता रहा हूँ, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यस राइट, यस है ना? PYQ भी अगर चैप्टर के लास्ट में करने चाहिए, ये नहीं कि हो रहे हैं बच्चे आजकल PYQ करा दो, पहले PYQ कर लो। एक्चुअली में बच्चों को ये हमेशा रहता है ना कि सर मैं क्या ये लगा लूँ, ये लगा, वो हर चैप्टर पे उनका एटीट्यूड चेंज होता है। लेकिन जो अच्छा रैंक वाला होता है ना, जैसे मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आपने इनऑर्गेनिक में जहाँ रटने की चीजें आई होंगी आपने रटी होगी। हाँ, वो फिजिक्स में भी कई जगह पे रटने की चीजें आती है, मैथ्स में भी कई जगह पर। बच्चों के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि नहीं यार मैंने इंजीनियरिंग लिया ना तो मैं रटूंगा ही नहीं। यार जैसी आपकी डिमांड है वैसा आपको ढलना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में ढलना पड़ेगा। मैथ्स में भी कुछ चीज़ें याद करनी है, फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें याद करनी है, केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें याद करनी है। आपका वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ तो मेरे से होगी नहीं, क्योंकि मैंने तो मैं इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता हूँ, मैं तो रट ही नहीं सकता। अरे रटना पड़ेगा। अच्छी रैंक के लिए आपको हर फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। यस। आप स्कूल जाते थे? स्कूल गोइंग थे? हाँ, रेगुलर स्कूल। तो बच्चों में सबसे बड़ा ये रहता है कि जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं शायद हमसे क्वालिफाई ना हो पाए, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? आप कैसे मैनेज करते थे अपना टाइम? स्कूल जाते थे सुबह कितने बजे लगभग? 6:30 को उठता था, 7:30 तक स्कूल पहुंच जाता और कितने बजे तक लौटते थे? 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद कैसे मतलब प्लान आउट करते थे? क्या पूरा वीक स्कूल जाते थे लगातार? नहीं, जैसे कि एकेडमिक ईयर के जो पहले 3-4 महीने थे, हाँ। मैंने वीकली 4 दिन जाता था। 4 दिन जाते थे? हाँ, यानी आखिरी के 2 दिन छुट्टी? हाँ। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब 3 दिन पूरा लग के पढ़ाई। हाँ। फिर उसके बाद जैसे कभी ऐसा हुआ कि थर्सडे को कोई नेशनल हॉलीडे है तो थर्सडे तो जाता नहीं था, फ्राइडे मिल जाता था, 4 दिन मिल गए। फिर उसके अगले 4 महीने में 3 दिन गया, फिर लास्ट आते आते 1 दिन या 2 दिन। अच्छा, बच्चे ज़्यादा ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम अभी जेई की प्रिपरेशन करें शायद हमारा बोर्ड में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इससे हमारी बोर्ड का बहुत ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हो जाएंगी। क्या ऐसा होता है? नहीं,
मैंने इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर ऐसा कभी छुआ भी नहीं था। बोर्ड्स में मैंने इवन मॉक पेपर्स भी नहीं लगाए थे। बस तो जो बच्चे सुन रहे हैं शायद अच्छे से सुन लें, मेरे ख्याल से डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो डायरेक्ट आपके सामने एक स्टूडेंट है जो सिलेक्टेड है और वो बता रहा है आपको हाँ 1000 में टॉप 1000 में, वो भी बोर्ड्स में तो बस उतना करके 97 आ गया, उसमें ज़्यादा कुछ करना सिंपल सी बात यह है कि यार देखो कोई भी रैंक हो, अगर सिलेक्शन की बात करोगे ना तो वो 24 घंटे ही आपको यूज करने हैं। आप एक्चुअली में मिसयूज कर रहे हो, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। जब आप मैच्योरिटी के साथ ये देखने लगोगे ना कि आप 24 घंटा कहाँ यूज कर रहे हो, एक बार रोक के अपने आप को सोचोगे ना कि आज पूरे दिन में किया क्या है, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आपका जो ये डाउट है ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता करने का, इतना आप होमवर्क देते हो सर, इतना आप डीपीपी हैं, तो आप टाइम मिसयूज करना बंद कर दो, अपने आप इस जोन में आ जाओगे और कोई सोल्यूशन ही नहीं है उसका।